हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। कहाँ तक क्वेश्चन हो गए थे हमारे? क्वेश्चन नंबर 4 तक, एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर 4 में आए, 3 तक क्वेश्चन हो गए थे। तो आज शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? रोस्टर फॉर्म में लिखा था। आज हमें क्या करना है? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हमें क्वेश्चंस को लिखना है। फर्स्ट पार्ट क्या है? 3। ये कौन सी फॉर्म है? रोस्टर फॉर्म। 9, 12। ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करते हैं कि हमें लाइन की फॉर्म में सेट करते हैं एलिमेंट्स को। ठीक है। किसी भी एक कॉमन है जो एलिमेंट एक्स वाई जेड है, उससे हम सेट के सभी नंबर्स को रिप्रेजेंट कर देते हैं और उसके साथ ही एक कंडीशन लिखते हैं सच दैट कि जो वो कंडीशन है वो इस सेट के अंदर के एलिमेंट ही फॉलो करेंगे। इसके बाहर का कोई भी एलिमेंट उस रूल को फॉलो नहीं करेगा। तो वो होती है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? इसमें हम लिखेंगे, ये इसकी फॉर्म ही ऐसी होती है एक्स, कि x रिप्रेजेंट करेगा इन सारे नंबर को। क्या है x? ये देखो, ये क्या है? 3 इंटू 1, ये क्या है? 3 मल्टीप्लाई 2, ये क्या है? 3 मल्टीप्लाई 3, ये क्या है? 3 मल्टीप्लाई 4। इंटू का मतलब ये क्रॉस है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है? 3 तो कांस्टेंट रह रहा है और n यानी कि नंबर्स क्या कर रही हैं? बढ़ रही है। और 1 2 3 4 ये कौन से नंबर है? नेचुरल नंबर्स। तो x सच दैट कि x किसके इक्वल है? 3n के इक्वल है, such that n is a natural number, कि n नेचुरल नंबर है। और यहाँ पे देखो सिर्फ 4 ही एलिमेंट है ना, 1 2 3 4। इसके तो इसलिए n की वैल्यू 1 से लेकर कहां तक जा रही है? 4 से। अब ये देखो, ये मैंने बताया था ना, ये लेस देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू। ठीक है। लेस देन इक्वल्स टू का मतलब कि हम इसके अंदर 1 को भी इंक्लूड करेंगे और इसके अंदर हम 4 को भी इंक्लूड करेंगे। अगर मैं सिर्फ ये लिखती ना 1 लेस देन 4, तो उसका मतलब क्या होता कि 1 और 4 उस सेट के अंदर नहीं बिलोंग करते। ठीक है। लेकिन इक्वल्स टू का साइन लगाते ही ये वाले एलिमेंट सेट के अंदर चले जाएंगे। अब मैं इसको आप इस फॉर्म से ये वाली फॉर्म में आपको लिख के दिखाती हूँ, तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। ये देखो, हमें ये वाले एलिमेंट से सारे के सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पे देखो x हमारा किसके इक्वल है? 3n के इक्वल है। x इज इक्वल टू 3n। तो हम लिखेंगे, इसकी जगह पे लिखेंगे 3n की जगह पे 1 पुट करो, 3n की जगह पे 2 पुट करो, 6, क्योंकि ये 3 मल्टीप्लाई 1, ये 3 मल्टीप्लाई 2। n की जगह पे 3 पुट करो, 3 मल्टीप्लाई 3 9। n की जगह पे 4 पुट करो तो 12। ठीक है। n की वैल्यू कहां से कहां तक है? 1 से लेके 4 तक। तो 1 2 3 4 हमने ये सेट बना दिया। तो ये इसकी रोस्टर फॉर्म हो गई और ये इसकी क्या हो गई? सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है। कन्वर्ट करके लिख सकते हो ना फिर हर एक फॉर्म को, चाहे सेट बिल्डर हो चाहे रोस्टर फॉर्म हो। सेकंड है, सेम है और बाकी सारे आई थिंक आप अपने आप से खुद से ट्राई करोगे ना तो वो वाली चीज बेटर रहेगी। 32 तक ही है। ये भी, इसमें भी n की हमें फाइनाइट वैल्यूज पता है। ये क्या है? इसको देखो, ये क्या है? 2 की पावर 1 2। ये क्या है? 2 की पावर 2। अब किसी को देखते ही ना पता है, ये आइडिया लग गया होगा कि ये तो ना 2 की टेबल है, 2 2 2 2 4, ये की ऐसे जाएगी। यहाँ पे देखो 6 नहीं है, 8 नहीं है, 10 नहीं है, तो इसका मतलब इसका पैटर्न ये नहीं होगा कि आप इसको 2n लिख दोगे। ठीक है। ध्यान से देखना पहले कि आपको ऐसा फॉर्मेट बनाना है कि सारे के सारे एलिमेंट इस रूल को फॉलो करें, इस रूल को फॉलो। तो ये सिर्फ 2 ही एलिमेंट करने हैं। अब ये देखो, ये 2 की पावर 1, ये है 2 की पावर 2, ये है 2 की पावर 3, ये है 2 की पावर 4, ये है 2 की पावर 5। समझ आ रहा है? यानी कि हम फिर से कैसे लिखते हैं सेट बिल्डर के फॉर्म में? x कोई भी जनरल एलिमेंट। यहाँ पे ये नहीं कि हम सिर्फ x ही लिख सकते हैं, यहाँ पे हम y भी लिख सकते हैं, z भी लिख सकते हैं, a b कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐसे ही लिख रखा है
x सच दैट कि x किसके इक्वल है, ये देखो 2 2 2 2 यानी कि 2, और पावर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो 2 की पावर n, फिर वही सच दैट कि n क्या है, नेचुरल नंबर है, और n की वैल्यू 1 से लेके कहां तक जा रही है, 5 तक। तो हम यहाँ लिखेंगे कि n की वैल्यू, और 1 और 5 इंक्लूड है, तो हम लिखेंगे लेस देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 5। समझ आ रहा है, यहाँ पे हम n लॉग टू n, यहाँ पे मतलब आप लिख लेना कि x इज अ नेचुरल नंबर, और n की वैल्यू 1 से लेके 5 तक। समझ आ रहा है, यहाँ पे हमें ये वाली कंडीशन लगानी है सच दैट कि सारे के सारे एलिमेंट्स इस कंडीशन को फॉलो करे और इसका फॉर्मेट यही वाला हो। अब यहाँ पे देख लो x की इज इक्वल टू की पावर n है, तो हम n की वैल्यू 1 से 5 तक लाई करवा देंगे, तो फिर से यही वाली फॉर्म आ जाएगी। वो उसकी रोस्टर फॉर्म है, ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म है। अगर कुछ समझ नहीं आए तो कमेंट करके पूछ सकते हो, जो भी चीज जहां से हल्का फुल्का जहां से भी समझना है ना, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो, मैं उसको फिर से समझा दूंगी नेक्स्ट डे। थर्ड है 525 125 625, इसमें भी सिर्फ 4 ही एलिमेंट है, तो फिर से n की वैल्यू किन्हीं दो नंबर्स के बीच में लाई करेगी। अब ये देखो ये 5 है, फिर से 5 की पावर 1 है, ये 5 की पावर 2 है, ये 5 की पावर 3 है, ये 5 की पावर 4 है। समझ आ रहा है, तो ये फिर से 5 की पावर 1 2, तो इसको भी ऐसे ही लिखेंगे नेचुरल नंबर से इंक्रीज, और एक सच दैट के x इज इक्वल टू क्या है, 5 की पावर n है, सच दैट की वही n नेचुरल नंबर है, और n की वैल्यू 1 से लेकर कहां तक लाई कर रही है, 4 तक। ये भी आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है, ये वाली बात है कि आपका n जा कहां से कहां तक रहा है, कि n की वैल्यू 1 से लेके 4 तक लाई कर रही है। नहीं तो फिर अगर ये वाली कंडीशन नहीं बताओगे तो फिर तो इसके अंदर हम ये नहीं बता पाएंगे कि सेट के अंदर एलिमेंट्स कितने बनेंगे। तो ये वाली बात आपको जरूर याद रखनी है कि n की वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रही है। ये देखो 2 4 6, इसमें देखो अब इसमें अप टू सोन कर रखा, अब इसमें हमें नहीं पता कि n कहां तक जाएगा। ठीक है, अगर n यहाँ तक ये वाली ब्रैकेट यहाँ तक हो जाती तो फिर से हम बोल देते कि n 1 से लेके 3 तक जा रहा है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या दे रखा, अप टू सोन की n की वैल्यू बढ़ती ही जा रही है, तो हमें नहीं पता कि n कहाँ तक जाएगा। हाँ ये वाले देखो n होता ही क्या है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये हमारा सेट ऑफ n है, यानी कि नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 1 नहीं है, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है, तो ऐसे ही सिर्फ क्या है जो इवन नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो इसको हम सीधा सीधा क्या लिखेंगे, x सच दैट कि x क्या है, इवन नेचुरल नंबर। और नहीं है ना इसके अंदर, सेट के अंदर ये नेचुरल नंबर्स का सेट है, इसमें से इन्होंने सिर्फ इवन नेचुरल नंबर लेके अलग सेट बना दिया, तो इसमें हम ये तो लिखेंगे कि x सच दैट एज x इज इवन नेचुरल नंबर, और n की वैल्यू अब की बार हमें पता ही नहीं है कि कहां तक जाएगी, तो इसलिए बस इतना ही। ठीक है, x इज अ नेचुरल नंबर सच दैट, मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे x हर एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है विद दिस कंडीशन। ये वाली कंडीशन हम इस x के ऊपर अप्लाई करेंगे कि x इवन नेचुरल नंबर है, तो यहाँ पे पुट करो इवन नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 2 से, उसके बाद 3 नहीं होता, 3 और होता है, फिर 4, फिर 6, फिर 8, ऐसे। समझ आ रहा है, ये वाला एलिमेंट इस कंडीशन के अकॉर्डिंग इस सेट के हर एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म हो गई, ये इसकी रोस्टर फॉर्म हो गई। नेक्स्ट है 1 4 9 अप टू, ये भी फाइनाइट है, 100 तक जा रहा है। ठीक है, अब इसको हम कैसे लिखेंगे, ये क्या है 1 का स्क्वायर, ये क्या है 2 का स्क्वायर, ये क्या है 3 का स्क्वायर, अप टू सॉल्व करते करते ये क्या है 10 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें देखो इसमें पावर तो उतनी है, इसमें पावर इंक्रीज नहीं हो रही, इसमें क्या बेस इंक्रीज हो रहा है, तो हम बेस में n डालेंगे ऐसे।
समझ आ रहा है? जब हम पावर इंक्रीज होती है तब तो हम पावर में ही थे, जैसे 5 की पावर n या 2 की पावर n, लेकिन यहाँ पे अब पावर तो वही रह रही है और हमारा बेस इंक्रीज हो रहा है, तो अब की बार हम n बेस में डालेंगे, पावर में नहीं। समझ आ रही है? यानी कि n की पावर 2 हो जाएगी अब की बार, 2 की पावर n नहीं होगी। समझ आ रहा है? ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये लिखना, ये लिखना और यहाँ पे लिखना 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, ये दोनों चीजें अलग अलग हैं, क्योंकि इसमें देखो बेस सेम है और पावर इंक्रीज हो रही है, तो इसको हम 2 की पावर n लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखो बेस इंक्रीज हो रहा है और पावर क्या है, सेम है, तो हम बेस में n डालेंगे और उसके पावर को एज इट इज, ठीक है, 2 की पावर n और ये n की पावर 2। फिर वही सर x सच दैट कि x क्या है, n का स्क्वायर है, सच दैट कि n क्या है, एक नेचुरल नंबर, और n की वैल्यू अब यहाँ कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, 1 से लेकर 10 तक, क्योंकि सेट के अंदर जो एलिमेंट है वो फाइनाइट है, ठीक है। तो ये इसकी क्या हो गई, सेट बिल्डर फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, हमें एलिमेंट्स लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट दे रखा है, उसके अंदर हमें लिस्ट बनानी है एलिमेंट्स की। फर्स्ट है x सच दैट x इज अ ओड नेचुरल नंबर। ओड नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, नेचुरल नंबर का सेट लिख देती हूँ पहले, 1 2 3 4 5 6 7 अप टू सो ऑन। ये क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब हमें बताना है सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे ओड n लिख देंगे, ओड n, ओड नेचुरल नंबर्स कौन कौन सी हैं, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, अप टू सो। सेकंड, x इज एन इंटीजर, को इंटीजर है, x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, -1/2 से लेकर 9/2 तक, यही है ना। और x क्या है, इंटीजर। तो अब सबसे पहले मेरे को ये बताओ, इंटीजर कहाँ से कहाँ तक होती है वैल्यूज, इंटीजर कौन से नंबर होते हैं, बताओ जल्दी कमेंट करके बताना, क्योंकि मैंने इंटीजर मतलब सारे के सारे नंबर्स बहुत अच्छे से पहले वाली वीडियोस में करवाए हुए हैं, तो पहले वाली वीडियो स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि बेसिक्स वहां से शुरू है, अगर वो वाली चीज नहीं आएगी तो ये वाला आपको कम समझ आएगा, तो पहले वो वाली वीडियो अच्छे से देखना, उसके बाद इस पे आना। कि x की वैल्यू है -1/2 से लेकर 9/2 तक। अब हमारे पास इंटीजर का सेट कौन सा होता है, अप टू सो ऑन से लेके -3 -2 -1 0 1 2 3, जिसमें नेगेटिव पॉजिटिव सारे के सारे नंबर इंक्लूड हो, वो हमारा किसका सेट होता है, इंटीजर। और इंटीजर को हम रिप्रेजेंट करते हैं z से। अब हमें ये बताओ, ये वाली चीज तो हमारे इंटीजर वाले सेट में आपको लगेगा कि मैम ये वाली चीज तो यहाँ पे है ही नहीं, तो हम पता कैसे लगाएंगे, तो पहले इसको हम इस वाली डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 को करते हैं तो 0.5, 1 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 0.5 आएगा, और आगे कौन सा साइन है, माइनस साइन। अभी x 0.5 से तो क्या है, बड़ा है, समझ रहे हो, 0.5 इंटीजर नहीं है, ये इसकी वैल्यू आई है, समझ रहे हो। अभी 0.5 से बड़ा, -0.5 से बड़ा इंटीजर इस लाइन में बताओ कि कौन सा है। इंटीजर में 0.5 ये वाले नंबर नहीं होते, इंटीजर में डायरेक्ट नंबर्स होते हैं विद देयर नेगेटिव एंड पॉजिटिव बोथ साइड्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे बताओ कि -0.5 से बड़ा इंटीजर कौन सा है, तो ऑब्वियसली 0 ही है, -0.5 से बड़ा इंटीजर कौन सा है, 0 है, क्योंकि ये अपोजिट होते हैं ना, इधर की साइड तो ऐसे बढ़ेंगे और इधर की साइड ऐसे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अब -1 से बड़ा यहाँ पे -2 नहीं होगा, 1 से बड़ा 2 होता है, लेकिन नेगेटिव साइन अगर उनके आगे लग जाता है ना तो वो प्रॉपर्टी रिवर्स हो जाती है। 1 तो मतलब 2 1 से बड़ा है,
लेकिन -2 -1 से क्या है, छोटा है। समझ आ रहा है? 2 तो 1 से बड़ा है, लेकिन -2 -1 से क्या है, छोटा है। तो अभी -0.5 यहाँ पे आएगा कहीं, इधर इधर -0.5। ये इंटीजर नहीं है, ये एक रियल नंबर है, इंटीजर नहीं है, रियल नंबर है। तो -0.5 से हमें बड़ा नंबर ढूंढना है, तो हम इधर चलेंगे। तो इधर चलेंगे तो क्या होगा, -0.5 उससे बड़ा क्या हो जाएगा, 0। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो ये कितना हो जाएगा, 4.5। x किससे छोटा है, 4.5 से छोटा है। और 4.5 यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है। 4.5 कहीं यहीं पे आएगा, 4.5। तो x 4.5 से छोटा छोटा है, तो पॉजिटिव में 4 आएगा, यहाँ पे क्या जाएगा, 4। समझ आया है? तो 0 1 2 3 4। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, हाँ क्योंकि 4.5 है ना, उससे छोटा, तो 4 इसके अंदर आ जाएगा। तो ये वाला सेट हमारा क्या हो जाएगा कि ये वाले वो पॉजिटिव नेगेटिव, ये वाले वो इंटीजर हैं जिनके लिए x की वैल्यू इससे तो क्या होगी, ग्रेटर देन, और इससे क्या होगी, लेस देन। समझ आ रहा है? हमें x की वैल्यू इन दोनों नंबर्स के बीच वाली फाइंड आउट करनी थी, वो इंटरवल फाइंड आउट करना था हमें। और इंटीजर में वैल्यू चाहिए तो हम ये वाली वैल्यूज को इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि इंटीजर ये वाली वैल्यूज होती है, इनमें 0.1 0.2 ये वाली चीजें रियल में काउंट होती है, इंटीजर में ये वाली चीजें नहीं होती। तो इसके लिए आंसर का सेट बन जाएगा 0 1 2 3 एंड 4, क्योंकि 4 क्या है, 4.5 से छोटा है। अगर अच्छे से समझ रहे हैं तो वीडियो को दोबारा पॉज करके देख लेना, फिर समझ आ जाएगा। नेक्स्ट फिर से वही है, x इज एन इंटीजर, x स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 4। x बिलोंग्स टू इंटीजर और x का जो स्क्वायर है वो लेस देन इक्वल्स टू 4। यहाँ पे देखो लेस देन इक्वल्स टू का साइन है, तो इसका मतलब 4 भी हो सकता है और उससे छोटा भी हो सकता है। तो ये प्रॉपर्टी पड़ी होगी, अगर x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है तो x की वैल्यू क्या होती है, +-2। पता है इस चीज का? और अब यहाँ पे क्या है, x स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 4 है, तो x की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू +-2 होगी। इसका मतलब कोई चीज अगर लेस देन के साइन में हो तो वो वाली चीज यानी कि x की वैल्यू -2 और +2 के बीच में होगी। अब हमें सारी की सारी वैल्यूज बतानी है, ठीक है, सारी की सारी वैल्यूज बतानी है। x स्क्वायर अगर 4 से छोटा लेस देन इक्वल्स टू है तो हमारे x की वैल्यू -2 और 2 के बीच में लाई करेगी। अब हमें पूरा का पूरा सेट बताना है कि -2 -1, क्योंकि हमें सारे के सारे इंटीजर लिखने हैं। -2 से तो बड़े, मतलब x की वैल्यू -2 से बड़ी और x की वैल्यू 2 से छोटी, तो उसके बीच में जितने भी इंटीजर्स आएंगे उन सब का हमें सेट बनाना है। वो सारे के सारे एलिमेंट्स हमें इसके अंदर लिखने हैं। अगर यहाँ पे ये होता ना x स्क्वायर लेस देन 4 है, अगर सिर्फ ये होता तो उसके अंदर हम सिर्फ इन 3 नंबर्स को डालते। समझ आ रहा है? तो उसके अंदर लेकिन लेस देन इक्वल्स टू का साइन है, तो अब हम -2 और 2 को भी इंक्लूड कर लेंगे इसके अंदर। जो भी चीज समझ नहीं आई हो ना, प्लीज कमेंट करके बताना, मैं उसको फिर से और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। वैसे तो मेरी कोशिश यही है कि मैं अभी अच्छे से एक्सप्लेन करूं। एक दो बारी वीडियो पॉज करके रिपीट करके देखना, और अगर फिर भी समझ नहीं आए तो कमेंट करके बताना। D है x such that x is a letter in the word loyal। ठीक है, तो इसमें हमें सेट बना के लिखना LOYAL।
ए, और एल फिर से मैंने बोला था ना अगर रिपीट है तो हम उसको सेट के अंदर नहीं लिखेंगे। यहाँ ये नहीं होगा कि हम फिर से एल लिख देंगे, नहीं, ये और ये एक ही मतलब है, तो ये वाली चीज नहीं लिखेंगे। तो ये वर्ड का सेट बन गया। एक्स सच ई वाला पार्ट है, एक्स सच दैट एक्स इज अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग, नॉट हैविंग का मतलब जिसके अंदर 31 डेज होते हैं, नॉट हैविंग मतलब जिसके अंदर 31 डेज नहीं होते। तो हम जनवरी से शुरू करेंगे, जनवरी में 31 डेज होते हैं, हाँ होते हैं, तो वो इस सेट के अंदर नहीं आएगा। स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना, बिल्कुल नॉट हैविंग लगा रखा है इसने, ये नहीं कि हैविंग, नॉट हैविंग लगा रखा है। तो हम जिसमें 31 दिन नहीं होते वो वाले महीनों के नाम लिखने हैं, वेरी सिंपल। जनवरी में होते हैं, अच्छा फेब में नहीं होते, फिर मार्च में होते हैं, फिर अप्रैल में नहीं होते, फिर मई में होते हैं, फिर जून में नहीं होते, फिर जुलाई और अगस्त दोनों में 31 मतलब 31 दिन होते हैं, सितंबर में नहीं होते, अक्टूबर में होते हैं, और नवंबर में नहीं होते, और दिसंबर में होते हैं। तो जिन जिन में क्या, जिन जिन महीनों में 31 दिन नहीं होते हमें उनका सेट बना के लिखना था। तो ये तो बहुत इजी है कि जिसमें नहीं होते वो हमने लिख दिए, बस सिंपल। लास्ट पार्ट है x is such that x is a consonant in the English alphabet which precedes, अच्छा अब इसमें आ गया precedes, ये तो एक होता है exceeds, ठीक है, exceed जो उससे आगे निकल जाए, precede जो उससे पहले हो, ठीक है, pre का मतलब पहले, और x का मतलब जो उसको क्रॉस कर जाए, उसके बाद वाले को बोलेंगे। ये बताना हमें x is a consonant, consonant है in the English alphabet विच प्रीसीड के, जो के से पहले हैं। तो पहले सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, के से पहले जितने भी लेटर वही लिख लेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जी। के नहीं लिखना है, के से पहले वाले लिखने हैं। अब इनमें जो जो क्या है वोवल है, वोवल हटा दो क्योंकि हमें कॉन्सोनेंट लिखने हैं। ए वोवल है, ई वोवल है, आई वोवल है, सिंपल। ये वाले कॉन्सोनेंट है जो के से पहले है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, मैच करनी है, ये तो सिंपल, ये आपका मैथ का ही आ गया, एम ए, अच्छा चलिए अपोजिट करवा देती हूँ, एम ए टी एच ई एम ए टी आई सी एस, मैथमेटिक्स। तो इससे हमें वर्ड का सेट बनाना है, तो क्या होगा, एम ए टी, रिपीट वाले नहीं लिखने सेट के अंदर, टी एच ई, एम रिपीट हो रखा है, ए रिपीट हो रखा है, टी रिपीट हो रखा है, आई सी और एस, ठीक है। x is such that x is a prime number and a divisor of 6. कि x क्या है, एक प्राइम नंबर, p से बोलेंगे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जिसके दो ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और एक वो खुद, ठीक है, कि x एक प्राइम नंबर है और जो डिवाइड करे किसको, नंबर 6 को। तो 6 को डिवाइड सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे, 6 को कौन कौन डिवाइड करता है, 1 करता है, 2 करता है, 3 करता है, 4 नहीं करता, 5 नहीं करता, और फिर 6 करता है, ठीक है। लेकिन हमें ये बताना है कि x किससे बिलोंग कर रहा है, p से, प्राइम नंबर होना चाहिए। तो इस सेट के अंदर ना तो 1 प्राइम है और ना ही 6 प्राइम है। तो इसका आप ये फर्स्ट आंसर मत सो जाना कि ये है 1 2 3 6, ठीक है। हमें प्राइम नंबर देखना था जो 6 को डिवाइड करे, तो प्राइम नंबर तो सिर्फ 2 ही है, 2 एंड 3। x is an odd natural number less than 10। हाँ, ये वाला सेट कब होता, अगर x क्या होता, नेचुरल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर में 1 भी नेचुरल नंबर है, 2 भी, 3 भी और 6 भी, ठीक है। तो इसका आंसर ये वाला आएगा कि x is a natural number and divisor of 6, ये इसका। और अगर x क्या है, प्राइम नंबर है, तो इसमें 2 और 3 ही आएंगे।
नेक्स्ट है x इज ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, 10 से छोटे छोटे ऑड नेचुरल नंबर्स क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, 3, 5, 7 और 9। तो ये नेचुरल नंबर है, ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। जो भी आपको डाउट है वो कमेंट करके बताना, और एक्सप्लेन करने का तरीका कैसे लगा वो भी कमेंट करके बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।